द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और वाटर साइन में हम देखेंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस इनके लिए क्या सिचुएशन है। नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त मंडे से, तो उस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। ये रीडिंग जो है ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए भी। आप डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। और ये याद रखिएगा कि ये बहरहाल एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, देखते हैं कि कैंसर वालों के लिए क्या सिचुएशन है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मंडे का दिन तो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है और यकीनन आपको के पास या तो बहुत सारी मालूमात आ रही हैं या मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, ठीक है। और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्विक हो सकती हैं। कोई जिसको हम कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल, वो भी एकदम से जैसे सामने आ गया और आपको बस फटाफट आधे घंटे के लिए या घंटा आपको मिला है और अब आपको तैयार होकर फटाफट जाना है। कुछ इस तरह की भी बात हो सकती है। किसी के लिए को सडनली विज़िट करना जाना पड़ सकता है इनसाइड द सिटी, कोई आपको मिलने के लिए आ सकता है। तो मंडे का दिन काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग लग रहा है। अच्छा, अगर ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, मैसेजेस हैं जो कि आपको मंडे वाले दिन मिले हैं, तो इस बात का चांस हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई है अगले 2 दिन आप उसके प्रोसेस करने की कोशिश करें या डाउटफुल रहें कि ये कैसे हो सकता है, अगर हम ये करेंगे तो वो कैसे होगा। और एक जैसे अपने आप को खुद ही एक सजेशन देना और ख़ुद ही उसको निगेट कर देना, या एक नई चीज़ के हवाले से, किसी नई बात के हवाले से जो आपको पता चल रही है उसके बारे में एक खौफ का जो अंसर होता है, एक फ़ियर फैक्टर जो है वो बहरहाल मौजूद है। क्या ये मेरा फ़ैसला ठीक रहेगा, क्या मुझे वाक़ईतन ऐसे कर लेना चाहिए, क्या मुझे इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, इस तरह के सारे सवाल जो हैं वो अगले 2 दिन बेसिकली आप उनको भुगतते रहेंगे 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ और मून के कार्ड के साथ। 5 ऑफ सोर्ड जो है वो आपको डाउट क्रिएट करता है कि क्या वाक़ईतन ये मैं सही करने जा रहा हूँ, और मून जो है वो अनसर्टेनिटी का फैक्टर है कि पता नहीं ये चीज़ ठीक भी होगी कि नहीं, पता नहीं ये नया ऐसा है, कुछ करना भी चाहिए कि नहीं। तो ये 2 दिन आपको ज़रा गुजारने मुश्किल होंगे। इसके लिए बेहतरीन हल जो है वो ये होगा कि आप कम्युनिकेट करें लोगों के साथ। दोनों दिन इन्फॉर्मेशन इस तरह से इकट्ठी करें जो कि बातचीत से लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, हम लिख के हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे आपको अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि आपको ठीक मालूमात जो हैं वो मिलें। दूसरा जो है वो उसके बाद थर्सडे वाले दिन 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ये दिन अब एक बेहतर दिन जो है वो नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रीएवैल्यूएट कर रहे हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई अच्छी ख़बर इस हवाले से मिले जिसके बाद आपको एहसास हो कि नहीं, मैं सॉलिड ग्राउंड के ऊपर खड़ा हूँ। ये भी हो सकता है कि कोई नया काम अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपको अंदाज़ा ये हो कि हाँ, मेरे पास इनफ है कि मैं इस चीज़ का रिस्क ले सकता हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है अपनी फाउंडेशन बनाने की कोशिश है, कोई नया काम सीखने की कोशिश हो सकती है। किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप जो कि बहुत डीप है, जिसको के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया हुआ है, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है कि हो। ये भी एक बात हो सकती है कि कहीं पार्टनरशिप के हवाले से जो कि 2 से ज़्यादा लोगों के साथ पार्टनरशिप है, वो भी यहाँ पे आपके अंडर कंसिडरेशन जो है वो रहेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हो सकता है कि आप ये सोचें कि अब ये इतने पैसे खर्च हो चुके हैं, क्योंकि 9 से 3 भी निकल गया तो अब 4 आपके पास रह गए हैं। तो इस बात का चांस है कि आप ये सोचें कि ओके, इतनी ज़्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है या इतनी पेमेंट मैंने वहाँ कर दी है, सो नाउ आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, या आने वाले दिनों में मुझे ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, पैसों को ध्यान से खर्चने की ज़रूरत है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई डिफ़िकल्टी ना आए। इट्स नॉट दैट कि आप अभी यहाँ पे प्रॉब्लम का शिकार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन आने वाली दिनों के लिए एक प्रिएम्प्टिव मेजर के तौर पे प्रिएम्पशन आपकी ये है कि आप चीज़ों को, एसेट्स को, मनी को, टाइम को, एनर्जी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद 3 ऑफ सोर्ड्स है, ये एक बिल्कुल अलहदा सी एक एनर्जी है। हो सकता है कि कोई बात इस किस्म की हो जो कि आपको माजी में ले जाए और पुरानी बातें कुछ ऐसी याद आएँ जो कि आपको तकलीफ़ दें, या किसी ने कोई ऐसी बात कह दी है जो कि आपको कहीं हिट कर गई है और आप उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं। ये एक ऐसा है जिसके बारे में रिमेनिंग कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है, और ये भी हो सकता है कि ये कार्ड बेसिकली अगले हफ्ते के जो रीडिंग है उसके साथ एसोसिएटेड हो। सो इस दिन जो है ज़रा थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। लोगों के साथ कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो कि आपको बाद में तकलीफ़ जिससे हो उसको अवॉइड करें। आगे बढ़ते हैं, और सेकंड जो साइन है मेरे पास यहाँ पे वो स्कॉर्पियो है। अगेन 7 कार्ड स्प्रेड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली रीडिंग के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है, और ये बहरहाल एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है और 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, डेविल, जस्टिस और 9 ऑफ कप्स। अच्छा, आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, या आप ये कह लें अगले 1-1.5 महीने के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो ख़त्म होने जा रहा है। तो चीज़ें तो ख़त्म हो रही हैं, ज़ाहिरी बात है यूनिवर्स ने पेस एक बनाई है आपकी लाइफ की, उसके हिसाब से ख़त्म होंगी। आप जो हैं वो थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा। तो एक तो इस टेम्परामेंट को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे डे बाय डे देखें तो मंडे का दिन इस लिहाज से है जब आप अपने आप को महसूस करते हैं कि ओके, अब मैं इस पोजीशन में हूँ जहाँ पे मैं काफ़ी हद तक स्टेबल हूँ, और ये स्टेबिलिटी फाइनेंशियल तो हो सकती है, लेकिन ये स्टेबिलिटी मेंटल भी हो सकती है कि आप एक सेटिस्फाइंग स्टेज के अंदर हैं। आपको लगता है कि ओके, काम जो है या जो करना चाह रहा हूँ मैं वो ज़िंदगी में मुझे इस पॉइंट पे ले आया है, या कोई मामला इस किस्म का हुआ है जो कि अब आपको लग रहा है कि अब इस मामले में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है, और एक सेटिस्फाइंग सी फीलिंग जो है वो आपको महसूस हो रही है। इस काम के हवाले से ये बात हो सकती है कि आपको पता है या आपको एहसास है कि अब जब ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल सब कुछ, तो एक बहुत बुरा फेज़ जो है ज़िंदगी का वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ ऐसा जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, ये डिज़ीज़ हो सकती है, ये फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है, ये कोई सोशली कोई प्रॉब्लम हो सकता है, घर के अंदर कोई इशू हो सकता है, जॉब के हवाले से कोई मसला हो सकता है, लेकिन ये कि कुछ ऐसा जो कि आपको लगता है कि नाउ इट्स गोइंग टू बी एंड, आखिरकार अब ये मसला सॉर्ट आउट होने वाला है। लेकिन साथ ही फिर 9 ऑफ सोर्ड्स है, अगला दिन जो है नई एंग्जाइटी के साथ, क्या वाक़तन चीज़ें ठीक हो जाएंगी? आप अपने आप को खुद ही रीथिंक करने वाली बात कर रहे हैं, एक बात कह के खुद ही उसके ऊपर डाउट क्रिएट कर रहे हैं। इसकी अगेन ये वजह हो सकती है कि आपको लगता है कि चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि चीज़ें 1 हफ़्ते में हो जाएंगी, अब वो 1 हफ़्ते में जब नहीं होती तो आप कहते हैं कि ये क्या बात हुई, ये तो होना ही नहीं है, ये तो गलत हो गया, ये तो ठीक नहीं है। तो उसके लिए आपके पास टेम्परेंस का कार्ड है कि जस्ट सिंपली गो स्लो। अगर आप जल्दी जल्दी चीज़ों को करने की या जल्दी जल्दी मामलात निपटाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा। सो आहिस्ता आहिस्ता जिस पेस के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, जिस पेस के ऊपर काम हो रहे हैं, उसके ऊपर होने दें। और आपको भी एहतियात से करने की चीज़ें हो सकता है ज़रूरत हो, कोई ना कोई चीज़ मिस हो सकती है, कोई चीज़, कोई पॉइंट ऐसा मिस हो सकता है जो कि लेटर ऑन आपको प्रॉब्लम में डाल दे। तो अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन फ़िल करनी है, प्रिपरेशन करनी है किसी तरह की, कोई काम के हवाले से कोई बात है, ठीक है, वर्क प्लेस के ऊपर अगर कोई बात है, तो भी एहतियात के साथ लोगों को भी डील करें और चीज़ों को भी डील करें। डेविल यहाँ मौजूद है, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन है, आपको शायद फ़ील हो रही है कि लाइफ के अंदर है, ये आपकी अपनी डिज़ायर भी हो सकती है जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है।
ये किसी से अगर आपने कुछ लोन लिया हुआ है तो वो पैसे हो सकते हैं जो आपको यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, या ये आपकी अपनी कोई आदत भी हो सकती है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन जो भी चीज़ है, जो भी डिस्टर्बेंस है जो फ्राइडे वाले दिन आपको फ़ील हो रही है, उसके बारे में अच्छी बात जो है वो ये है कि चीज़ें उतनी क्रिटिकल नहीं हैं जितनी आपको फ़ील होती हैं। तो बेहतर ये है कि उसमें से निकलने की कोशिश करें, रादर दैन कि आप ये सोचें कि ये तो कभी नहीं ठीक हो सकता, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग लाने की बजाय आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ आप ठीक करना चाहते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगी सेटल। जस्टिस का कार्ड है, चीज़ों के अंदर बैलेंस लेकर आएँ, एक वाइजली जो डिसीजन होते हैं, एक वाइजली एक्ट जो होता है वो करने की ज़रूरत है। अगर कोर्ट में कहीं आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पे रिजॉल्व हो सकता है, या उसके हवाले से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर आपने अपने कहीं डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट कराए हुए हैं तो उसके हवाले से भी यहाँ पे कोई अच्छी खबर जो है वो आ सकती है। और बहरहाल उसके बाद 9 ऑफ कप्स है, कुछ अच्छा, कुछ ऐसा जो कि खुशी भर दे दिल के अंदर, बेपनाह खुशी, और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इस चीज़ को। और ये भी हो सकता है कि सितंबर के हवाले से कोई काम या कोई चीज़ ऐसी हो जो कि अब आपको पता चल गई है कि हाँ ये सितंबर में हो सकती है। सो वेरी नाइस एनर्जी ओवर हियर। ठीक हो गया जी, ये था स्कॉर्पियो लोगों के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, और लास्ट साइन जो है वो पाइसेस है मेरे पास, 3rd वाटर साइन। और देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है मंडे 15 अगस्त से। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। दो बातें हो सकती हैं, या तो ये चीज़ या ये रीडिंग जो है ये किसी हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में है, ठीक है, और जो मामलात थे आपके वो अब सॉर्ट आउट हो रहे हैं। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी डीलिंग्स जिनके साथ हैं तो वहाँ पे आप इमोशनली या एनर्जेटिकली बहुत वेल कनेक्टेड हैं और एक तरह से सोचते हैं, एक तरह से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। दोनों बातें जो हैं पॉसिबल हैं, अगर ये लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप है तो भी, और अगर नहीं है तो भी। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपको ये बात समझना है कि आप बेसिकली क्या हैं। क्या आप मैस्कुलिन एनर्जी एग्जिबिट कर रहे हैं या फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होती है, अपने इर्द गिर्द का माहौल, अपने इर्द गिर्द की चीज़ें जो है वो कैटर कर रही होती है। ऑन द अदर हैंड जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो साथ में इन्वायरमेंट को अपने साथ लेके चल रही होती है, वो कैरियर होता है बेसिकली चीज़ों का। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। ये भी पॉसिबल, अच्छा ये भी कोई डिटर्मिनेंट बात नहीं है कि आप हमेशा मेल एनर्जी एग्जिबिट करेंगे या हमेशा फेमिनिन एनर्जी को एग्जिबिट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। ये भी हम शिफ्ट होते रहते हैं हमारे मूड के साथ। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। एक ऐसा दिन जहाँ पे या तो आप अगर क्वीन है तो सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपनी चीज़ों का, अपने काम का, अपने बच्चों का, अगर आप मैरिड हैं या बच्चे हैं आपके तो अपने एसेट्स का, अपने बैंक अकाउंट का, ठीक है, अपने ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, कहीं स्पा पे जा रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जजमेंट का कार्ड है। कोई बात पता चल रही है, कोई चीज़ अनाउंस हो रही है, कुछ ऐसा जो कि यूनिवर्स ने आपके लिए रखा हुआ है, नाउ इज़ द टाइम कि वो आपको डिलीवर हो रहा है। बज़ाहिर ये एक बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद ये एक बड़े छोटे लेवल से चीज़ शुरू हो और फिर ग्रेजुअली एक्सपैंड करे। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये आपके लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड हो और आपको ये बात समझने में कि ये जो चीज़ हुई है ये इस अम्ब्रेला के अंडर जो है वो फॉल कर रही है, जो कि मैं बता रही हूँ, आपको उसमें भी हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे।
अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे आपको कुछ बात पता चले लेकिन असल में उसका नतीजा जो निकले वो अगले दिन निकले पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र किया जा रहा है, कुछ ना कुछ अप्रोच आपको कोई कर रहा है। अगेन अगर ये कोई रिलेशनशिप की ऑफ़र हो सकती है बड़ी सीरियस मामले में, या जॉब की ऑफ़र हो सकती है जहाँ पे अच्छी आपको पे मिल रही है। ये भी हो सकता है कि आपके बच्चों के हवाले से कोई अच्छी खबर आपको यहाँ पे मिल रही हो। उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है, एक फुल ऑफ एनर्जी। अगर आप देखें यहाँ पे येलो कलर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंटली नज़र आ रहा है। सो दिल के मामला जो हैं वो पाइसेस लोगों के लिए इस हफ़्ते काफ़ी ज़्यादा फोर फ्रंट पे रहेंगे। मैजिशियन जो है वो यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन यहाँ पे ला रहा है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो हो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। अगर आपने किसी को ये ऑफ़र की है, ठीक है, तो ये पर्सन जो है वो सोच रहा है कि रिस्पॉन्स क्या देना है। और अगर ये ऑफ़र आपको दी गई है तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अब क्या रिस्पॉन्स देना है इस बात का। एस ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बात भी हो सकती है और ये बात इस किंग की तरफ से भी आ सकती है, ठीक है। कुछ बिल्कुल ऐसा स्टार्ट जो कि ज़ीरो से हो रहा है और कुछ ऐसा जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन दोबारा से स्टार्ट ले रहा है। लेकिन बहरहाल जो भी है वो ये एस जो है एक बुरे पैच का, एक बुरे टाइम का, शायद जो पिछले 8 से 10 महीने के ऊपर फैला हुआ है, ठीक है। एक स्टैगनेंट सी एनर्जी थी। कुछ लोगों के लिए बिट्रेयल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लोनलीनेस भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई हेल्थ का इशू भी हो सकता है। ये चीज़ जो है, ये गुड न्यूज़ जो है या ये इन्फॉर्मेशन जो है या ये ऑफ़र जो है, ये इस चीज़ को ख़त्म करने का बायस बन रही है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। ये बहरहाल इस बात का काफ़ी ज़्यादा इम्कान है कि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में ऐसा या तो एंटर हो रहा है या री एंटर हो रहा है जिसके साथ अब आपका ट्रैवल जो है या जिसके साथ आपकी लाइफ जर्नी जो है एक बेहतर अंदाज में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। आई होप कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर रही होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप भी मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।